गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग। ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। कुछ घर बार के हवाले से गीबत से मुतालिक अमीर सुन्नत के अता करदा मदनी फूलों में से कुछ चुन चुन कर मदनी फूल लाया हूं। मैं सबसे पहले लड़की वालों की तरफ से लड़के और ससुर के बारे में जो गीबतें होती हैं वो बयान करने जा रहा हूं। जब मंगनी टूट गई या तलाक हो गई, शराबी था, शराबी आवारा था, आवारा 420 था, कमाता नहीं था, घर का खर्च नहीं देता था, सब माँ के हाथ में दे देता था। उसने कभी घर को घर नहीं समझा, सास रोटी नहीं देती थी, इसलिए लड़की पल्ले से खाती थी। बहुत जालिम लोगों से पाला पड़ा था। हाँ, फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है। अब लड़के वाला भी किसी से कम तो नहीं होता। और वो आया, लड़की का चाल चलन सही नहीं था, बहुत सारे आशना बना रखे थे, घर में जबान बहुत चलाती थी। इसकी माँ ने खाना पकाना भी नहीं सिखाया था, बर्तन भी मांजने नहीं आते थे, कपड़े भी बराबर नहीं धो सकती थी, बहुत झगड़ालू थी, चोरियां करती थी, तावीज गंडे करवाती थी, जादूगरनी थी, जादूगरनी, चुड़ैल थी, चुड़ैल। हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया था उसने। इसकी माँ घर आकर हमको कोसने दिया करती थी, हमको इसने बदनाम कर दिया, वगैरह वगैरह। अब ये सारी बातें कब आई? जब तलाक हो गई, जब मंगनी टूट गई। इससे पहले चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। अब जाहिर है कि खाई ना खाई, इल्जाम की सूरत में, तोहमत की सूरत में, खिबत की सूरत में, चुगली की सूरत में, बहतान की सूरत में, किसी सूरत में लड़की वालों का सबसे बड़ा इस वक्त कारनामा और सबसे बड़ा काम यह है कि किसी सूरत में माशरे में लड़के वालों की ऐसी रुसवाई हो जाए कि कल को मंगनी के लिए निकले या दूसरी शादी के लिए निकले, इनकी मंगनी ना हो, इसकी शादी ना हो, बल्कि बाद कसमें खाते हैं। हम कसम खा कर कहते हैं करके दिखा दो दूसरी शादी। ये सारी चीजें होती हैं। अब आइए दूसरी तरफ, बेबाक और बाज़ औक़ात की कह सकते हैं कि बेहया लोगों से जब वास्ता पड़ता तो फिर वो, अरे यार क्या बताऊं, बस भाई नाक में दम, दम में नाक किया हुआ है यार, बस पता नहीं कैसे पल्ले बन गई है। जो उसकी गीबतें, जो उसकी बुराइयां फिर मर्द करता है। और अगर बिलफर्ज कोई इस्लामी बहन से इस्लामी बहन पूछ ले, ऐसी अहमक और नादान और दोनों हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ा चलाने वाली इस्लामी बहनों की कमी नहीं है, जो दूसरी इस्लामी बहनों से अपने बच्चों के अब्बू इनकी बुराइयां बयान करती हैं। मेरा शोर यूं, मेरा शोर यूं, उठने पर बुराई, खाई ना खाई, क्या जरूरत पड़ी है इस्लामी बहन को अपने शोहर के बारे में किसी से बात करने की? अक्ल काम नहीं करती। ये आपका शोहर है, इसके हुकूक तो पड़ी है। इसी तरह जब रिश्ता तय करना होता है ना, तो फरीकैन मीठे मीठे बनकर तरकीब बना लेते हैं, मगर इस दौरान भी और बाद में तो अक्सर गीबतों का सिलसिला रहता है। मिसाल के तौर पर कहेंगे, बेमुरव्वत लोग हैं, घर आकर दावत देनी चाहिए थी, सिर्फ कहलवा दिया या फोन से ही गुजारा कर लिया, बस सास ने किसी को बुलाने के लिए भी नहीं भेजा, या हमने इनको अपने यहाँ के लिए ज्यादा आदमियों को साथ लाने की दावत दी थी मगर उन्होंने हमको बहुत थोड़े आदमियों की दावत दी है। गीबत है। या यूं कहते हैं, मैं दावत में गया तो ससुर ने मुझे ज्यादा लिफ्ट नहीं दी, मुझे ये तक नहीं बोला आओ खाओ। लड़की वालों की तरफ से बहुत दिन हुए हैं कोई दावत नहीं। गरीब लोग हैं, गरीब, दावत तक नहीं देते। और अगर बिलफर्ज को खाना ही भिजवा दिया, खाने का सिर्फ पतीला भिजवा दिया, देग आनी चाहिए थी, देग। सास का दिल बहुत छोटा है। ये वो गीबत है जिनको शायद चोरी और सीना जोरी कहें। अच्छा, दावतों में जाओ तो वहां भी गीबत, पहले तारीफ करेंगे, वाह 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 जी साहब क्या खर्चा कर दिया, बड़ी धमाल से बेटी की शादी की, बड़े धूम से बेटे की शादी की। अब फैमिली को लेकर कार में बैठे, कहेंगे पता नहीं कैसा फजूल खर्ची वाला आदमी था, इतने पैसे को उड़ाता है। अरे आपको ये मुनाफिकत करते हुए डर नहीं लग रहा? और गाड़ी में बैठकर बीवी बच्चों के साथ बैठकर अब आप गीबत कर रहे हैं, उसकी बुराई बयान कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ऐसा गंदा आदमी को उधर बैठकर उसके मुंह पर तारीफ कर रहा था और गाड़ी में बैठकर मैं अब उसकी बुराइयां कर रहा बीवी बच्चों के साथ बैठकर। और आपके बच्चों की अम्मी भी मुंह खोल खोल के औरतों में जिनकी बुराइयां देखकर आई है उसको बयान कर रही है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था इसकी बीवी को, बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल ऐसे थी, बच्चों को देखो ऐसा था। आप गौर तो करो यार, अभी उसका नमक खाकर आए हो, क्या हो गया? ये अल्लाह से डरना चाहिए। शर्म नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कौन सा ऐसा घर है जिसमें जनाब वो फैमिली मेंबर और बच्चे और घर वाले और बड़े छोटे बैठे हुए हों और किसी फजाइल पर बात हो रही हो, किसी की अच्छाई बयान हो रही हो? कितना होता है, कभी सोच लीजिए।
कभी जिंदगी में कोई ऐसे वाकयात आपको याद है कि आपने घर के सब अफराद को बिठाकर किसी रिश्तेदार को अच्छी बातें की हो? घर गए, खानदान में बैठे, खानदानों में कीमत, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, औलाद माँ बाप की कीमत करती है, पता नहीं क्या हो गया। जिसकी देखो कीमत करनी है, उसके अंदर गंदगी निकालनी है, उसकी बुराई निकालनी है। सोच ही मनफी हो गई कि हर एक के बारे में मनफी सोचना है, बुरा सोचना है। गोया ऐसा लगता है कि मेरे सिवा हुए जमीन पर सारे खराब है, माज़अल्लाह मैं ही सही हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस आफत से हमारी हिफाजत फरमाए। गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे।